करकी धाम पर आपका स्वागत है। हाँ। और आप कहाँ से आए हैं? हम गुजरात से आए, हम्म, अहमदाबाद। अहमदाबाद से आए हैं। तो कब आए आप? हम आए थे 27 तारीख को, पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा में गए थे। अच्छा, जगन्नाथ धाम गए थे। हाँ। यानी कि उधर कल प्रभु कल 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 पहुँचे करके। हाँ, कल अच्छा। उधर पहुंचे थे पूरी। हाँ हाँ हाँ। फिर प्रभु पूरी के में आप दर्शन। जब प्रभु के जो रथ यात्रा देखे, आप कैसा लगा आपको? हाँ, रथ यात्रा बहुत अच्छे दर्शन हुए प्रभु के। हम्म। लेकिन मन में एक प्रश्न था हाँ कि वो हाँ रथ एक रुक गया था बीच में। हाँ। रात को एक रथ रुक गया था बीच में। अच्छा अच्छा तो हाँ। कैसे रुक गया, क्यों रुक गया, वो प्रश्न थोड़ा। अच्छा अच्छा। जो 3 रथ है, आप देखिए यहाँ पर बुर्ला पास में है, हमारे एक टाउन है। बुर्ला। हाँ, यहाँ पर एक स्वीपर रहते थे, जो कि इसमें झाड़ू लगाते थे, स्वीप रहते हो। तो उनको प्रभु के निर्देश से पतित जन को उद्धार करने के लिए मैं जो ब्रह्मधाम ब्रह्मस्वरूप निमित्त हुआ है, वहाँ पर भी जाऊँगा। तो आप आइए, आपका साथ में हम चलेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि ब्राह्मण को साथ में लेके गए, और एक ग्वाला भी साथ में थे। तो वहीं से विग्रह ला करके बुर्ला में जो ग्वाला का घर, उसको पूजा दुकान जगन्नाथ, हाँ, और श्री मंदिर पूजा दुकान बोलते हैं, पूजा दुकान था वो, पूजा सामान रहता था वहाँ पर रखे 6 महीना तक। उसका बाद में ब्राह्मण का घर में चले गए प्रभु, दुर्गा में जाए थे। तो ब्राह्मण उनको प्राण प्रतिष्ठा किए। तो प्राण प्रतिष्ठा जिस जिस दिन कर रहे थे, उस दिन रात को उनको माँ आदिशक्ति का निर्देश मिला जे कि जगन्नाथ जी का छेरा पहरा, या जो एसपी समुद्र का है, आरक्षी अधिकारी बोलते हैं, तो वो आकर के छेरा पहरा करेंगे। यानी कि जो विधान राजा के, पूरी राजा जैसा करते हैं वो करेंगे, तो फिर जगन्नाथ जी वहाँ पर जाएंगे। तो उसी तरह में हम लोग का वहाँ पर, यहाँ पर सुशांत नाथ एसपी रहे थे उस समय का, 2003 में 2003 में। तो उन्होंने आकर के सहमति की, आकर के फिर यहाँ पर सराफा रखे बुर्ला में, हम लोग को पता नहीं था। तो उसका बाद में सिपरे से आके बोले कि हम भगवान के यहाँ छोड़ जाएंगे। तो मैं जहाँ पर यहाँ तपस्या कर रहा था बैठ करके, एक सोफा नुमा जगह बनाया था, तो उसका ऊपर मेरी जगह था, तो वहाँ पर भगवान को रख दिए। तो मेरा स्थान भगवान ले लिए। तो ऐसे ऐसे होते हुए अब 11वां एसपी अभी आपका, तो शायद गुजरात का है वो, मुकेश भामू उनका नाम है। हाँ, वो अभी 11वां राजा है हम लोग का। तो आप भी गुजरात से है, वो भी शायद गुजरात के ही है, अच्छा। जैसे मैं जानता हूँ। तो फिर वही जो शिवप्रेस ने रथ में बैठा करके भगवान काल के यहाँ छोड़ के चले गए। तो उसी दिन से हम लोग पूजा करें, तो ये हम लोग तो लाए नहीं हैं, हम किसी को कहीं से नहीं लाते हैं। तो आप भगवान भगवत शक्ति का द्वारा यहाँ पर खींच के ले आते हैं, सब आ जाते हैं यहाँ पर। जैसे राम जी महाराज से हम थोड़े पता था हम लोग का, राम लक्ष्मण सीता ये सब नदी से प्रकट हुई, तो उनका यहाँ बैठ के पूजा कर रहे हैं। देवी माँ, देवी सती के, आप लोग जानते हैं सुदर्शन चक्र भगवान जो काटे थे उनका शरीर को, तो बायां हाथ लक्ष्मी मंदिर में जो पत्थर है उससे ऐसा दिख रहा है बायां हाथ। फिर कमर का हिस्सा यहाँ पर हम लोग रखे हैं, वो देखिए मिट्टी धो करके वो उसका मिट्टी से वो निकले। फिर यहाँ पूजा करने का 5 साल का बाद में निर्देश मिला कि मैं मिट्टी का अंदर में दबा हुआ हूँ, मेरे को निकालो बोल के। फिर वो खोदाई का सामान लेकर के भक्तों को, आप लोग जाइए खोद के निकाल दे बोल के। जब निकाले तो एक पत्थर आया जिसमें
आँख का निशान था, मुक्ता का निशान था। तो वहाँ पर मैं क्या क्या कलर लेकर के ऐसा दे दिया तो देवी माँ का मुखड़ा पर आ गया। तो ऐसा रहते हुए कुछ दिन का बाद में एक कोई आए एक कारीगर, हम उनको मेरे को मालूम नहीं था। वो आके बोले कि आप दरवाज़ा बंद कर दीजिए, जो जब तक मैं आवाज़ नहीं दूंगा तब तक खोलेंगे नहीं आप। दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद करने का बाद में तो देवी माँ का अभी जो आँख लगाए हुई है वो आँख चांदी का, वो देखे कहाँ गए वो भी मेरे को मालूम नहीं है। जैसे पूरी में विश्वकर्मा भगवान ने चतुर्था मूर्ति को बनाए और जब खोलते हैं तो गायब हो गई, वैसे नहीं थे। तो ऐसे ही यहाँ पर चमत्कार हुआ। होने का बाद में तो लिखा हुआ है भागवत में हमारा कि नीलाचल धाम के जो जगन्नाथ जी हो उसके गुप्त स्तर पर चढ़ जाएंगे और कल के अवतार के लिए वो अपना प्रस्तुति का आरम्भ करेंगे। फिर भागवत में लिखा हुआ जब कल के अवतार होगा तो दुनिया का सब धर्म जो रखा सुरक्षा में आ जाएंगे। तो मैं माता से पूछा, माँ ये अभी भी माँ का निर्देश मिल रहा है मेरे को, कुछ प्रश्न पूछने का उत्तर मिलता है मेरे को। फिर बोला, माँ ये क्या चमत्कार क्या है, तो इतना धर्म है दुनिया में, सबका मंगल कैसा होगा। तो माता जी ने समझाए कल से हुआ कल की, कल यानी कि मशीन से हुआ कल की भगवान, यानी कि मशीन हर घर में, हर धर्म, हर देश में पहुंच चुका है जाकर के। जैसा फ्रिज हुआ, मोबाइल फ़ोन हुआ, कूलर हुआ, आपका इलेक्ट्रिक फैन हुआ, बल्ब हुआ, जो भी है, कंप्यूटर वगैरह वगैरह जितना भी है, आपका रेलगाड़ी से लेकर एरोप्लेन तक जितना भी है सब, मिसाइल फिसल, अभी तो मिसाइल का हम लोग बोलते हैं, वो तो है आपका जो एटम बम है वो है आपका पाशुपत भगवान शंकर के, लेकिन नहीं वो जहाँ पे गिराएंगे तो विनाश ही विनाश है वहाँ पर। तो इसके बाद में आपका जो भगवान विष्णु जी का जो S-400 जो बोल रहे हैं आप, संसद बोलते हैं उसको, भगवान विष्णु जी का अस्त्र है वो S-400। फिर ब्रह्मा जी का भी अस्त्र है, वो है आपका उज्जैन हाइड्रोजन बम जिसको बोलते हैं। तो ऐसे अस्त्र अभी हर जगह में रह चुका है। अगर युद्ध होगा तो किसी कोई भी बचना वाला नहीं है, तो धरती ही खत्म हो जाएगा। ये जो बोलते हैं हम लोग को राज करेंगे बोल के, जो बोलते हैं कि वो तो पागल है वो लोग, क्योंकि धरती नहीं रहेगा तो धर्म नहीं रहेगा, धर्म तुमको क्या करेगा धर्म। तो वही धर्म का प्रतिष्ठा करने के लिए भगवान यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर गुप्तवास करने की। तो मैं यहाँ पर बैठा हुआ था 27 तारीख को, सोच रहा था पूरी में अभी लाखों लोग घूम रहे हैं और यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो आपका ये क्या लीला है प्रभु। तो यहाँ कोई भी नहीं है और वहाँ लाखों लोग घूम रहे हैं। तो मेरे देखो, मेरा जब 9 दिन का यात्रा होता है उसी टाइम मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं वहाँ चले जाता हूँ। ठीक है, तो बोल रहे तो एक चमत्कार तुमको दिखाएगी कि मेरा दोनों जगह में मेरा लीला चल रहा है बोल के, और करके बता सल में भी नहीं हूँ मैं बोल के। तो क्या कर रथ को बंद कर दिए। आपका शेषनाग कौन है, अनंत बोलते हैं उनको।